अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और हमारे साथ चिश्ती साहब मौजूद हैं। उनके अभी तारुफ अभी मैं करवाऊँगा, लेकिन इससे पहले कि हम तारुफ करवाने जाएँ या और आगे हम बात को बढ़ाएँ, तो आज नया साल शुरू होने जा रहा है और मैं चाहूँगा कि खुदारा बहुत ज़्यादा एहतियात करें, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी ज़ात से इस नए साल में किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, इसलिए कि अगर किसी को नुकसान पहुँचाएंगे तो उस बेचारे का नया साल ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ना अपने आप को नुकसान पहुँचाए, इसलिए कि इंसान अपने आप को भी नुकसान पहुँचाता है, दूसरे को भी नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो घर वालों का ख्याल करें जो आपके इंतज़ार में बैठे हैं घर पर, खुश खैरियत से, इत्मीनान से, साथ खैरियत से अपने घर पर पहुँचें। और दूसरा ये कि दुआ करें इस साल के नए साल पर कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, पूरी दुनिया पर रहम करें। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द आए और हमारे तमाम लोग खुशहाली के साथ जो खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे बाहर निकलें और इंशाअल्लाह ज़िंदगी हमारी आसान हो। नए साल की दुआ, मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर दुआ कोई और नहीं हो सकती कि जो इस वक्त हमारे साथ पोजीशन हो रही है कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक खौफ व हिरास फैला हुआ है, उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं मेरी पूरी टीम आज तड़का की और आज इंटरटेनमेंट और आज टीवी सबकी तरफ से जो है आप लोगों के लिए खुश के लिए दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और आप भी दुआ कीजिएगा कि ये जो मसले मसाइल हमारे साथ हैं इस साल जो थे 2020 में, 21 में जाकर ये मसले मसाइल जल्द से जल्द हल हो सकें। तो मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ। खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब मेरे पास मौजूद हैं और रूहानी नगीना लूह कुरानी से जो है रूहानी इलाज करते हैं। मिलने का पता है चिश्ती रूहानी नगीना सेंटर, मतीन गैलेक्सी मॉल, ऑफिस नंबर UG6, नज़द जौहर मोड़, राशिद मिनाज रोड, गुलशन इकबाल, कराची। तो जी चिश्ती साहब कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो नया साल शुरू होने में जा रहा है, पहले से मैं आपको मुबारकबाद भी दे दूं और अपने देखने वाले तमाम लोगों को भी मुबारकबाद दे दूं, ताकि ये फिर कल हमारी मुलाकात हो कि ना हो, ठीक है। मदद करेगा। हाँ बिल्कुल जानता बिल्कुल। है। तो बहुत प्यारा सवाल है आपका कि नए साल में जा रहे हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारे एक दोस्त थे रहमानिया मस्जिद कारगिल रोड पे, जी जी ख्वाजा अशरफ साहब, जी जी तो हर साल वो ये करते थे कि जैसे ही नया साल शुरू, आज रात जैसे नया साल शुरू होना है तो वो 11:30 बजे महफिल मिलाद रख देते थे। अच्छा ठीक है। और ठीक वो 12 बजे तमाम लोगों को नमाज सलात तस्बीह पढ़ाते थे, ठीक है, पढ़वाते थे वो। सही है। उनका ये थी मकसद था या जहन था कि यार इबादत करते हुए अगले साल में दाखिल हो जाओ। हाँ। रब हम पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। बेशक। तो हम भी अपने तमाम नाजरीन को यही कहेंगे कि खुदा के लिए ये जो हमारे बच्चे आजकल की नई पौध है वो फायरिंग, पटाखे कुछ आप इन चीज़ों में पैसे लगाने के किसी गरीब को दे दीजिए, किसी मस्कीन को दे दीजिए, किसी का भला हो जाएगा इससे इंशाअल्लाह ताला। और जो कुछ आपको आता है, दुरूद पाक, नमाज सलात तस्बीह, नवाफल, ये पढ़ते हुए दूसरे अगले साल में आप शामिल हों। मुझे उम्मीद है रब के घर में अल्लाह हमारा बहुत करीम है, बड़ा रहीम रब है। इंशाअल्लाह जब आप ये तरीका अख्तियार करेंगे तो रब के फ़ज़ल से, रब के करम से आपकी मुसीबतें, आपकी तकलीफ़ें, आपके मसाइल इंशाअल्लाह सब दूर हो जाएंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि इन्होंने जैसे कहा कि दूसरे की मदद कर दें, तो इस वक्त सबसे बेहतरीन टाइम है। कोविड की वजह से बहुत सारे मुश्किलात हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ़, परेशानी, माशी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी के हालात में हैं। तो आप इस दौर में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को खाना खिला सकते हैं, एक दूसरे को राशन ख़रीद के दे सकते हैं, या कोई अगर बीमार है उसका इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल। सारे काम बड़े सवाब वाले हैं, बड़े नेकी वाले हैं, और ये काम अगर आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ही फ़ायदा होगा। हमारे पास कॉलर हैं सलीम इकबाल फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, आपको नया साल से जो शुरू हो रहे हैं जी 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 उसकी मुबारक हो। बहुत बहुत और चिश्ती साहब को भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया जी। तो एक तो ये साल जुमे से शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे मैंने ये पूछना था कि ये मेरा जो स्टार है ना एक्वेरियस है 23 जनवरी। अच्छा 23 जनवरी, ठीक है। हाँ, तो क्या ये मुझे कोई बता सकेंगे कि कौन सा पत्थर जो है अंगूठी में लगाना चाहिए? ठीक है जी बता दे। ठीक है। वालदा का नाम सलीम भाई? सैयदा महमूदा। सैयदा महमूदा जी, इंशाल्लाह आपको भी बताते हैं। जी। आपने स्टार के हवाले से बात की,
तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ सलीम भाई कि हम स्टार के हवाले से कुछ चीज़ नहीं देखते, रूहानियत के एतबार से आपका नाम उसके अदद से हम आपको बता सकते हैं। हाँ, नाम के कैलकुलेशन, नाम के आदाद होते हैं ना, उससे हम आपको बता देते हैं कि पत्थर जो है आपके लिए वो सुर्ख हकीक है, याकूत है, नीलम है। इन तीनों में से कोई पत्थर भी अगर आप सुर्ख हकीक पहने तो कम से कम 10 कैरेट में पहन लीजिए, अगर आप याकूत या नीलम पहने तो ये 8 कैरेट में पहन लीजिए। चांदी की अंगूठी में लॉकेट में पहनना चाहें लॉकेट में पहन सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि अल्लाह की तारीफ़ कीजिए, अल्लाह की वहदानियत बयान कीजिए, अल्लाह अल्लाह करते हुए अगले साल में दाखिल हों इंशाअल्लाह तबारक तआला। मेरा पाक परवरदिगार अगर आपके साथ कोई मसाइल हैं भी तो इंशाअल्लाह वही क़ुव्वत है, वही ताकत है, वही रब है, बेशक करम फरमा देगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। तो ये जो अपना जैसे नए साल में हम दाखिल होते हैं तो बहुत सारी हम इबादत, जैसे अभी आपने कहा कि हम आपके एक जानने वाले हैं वो मिलाद करवा देते हैं, उसके बाद वो दुआ करते हुए अगले साल में दाखिल हुए। जैसे कोई ख़ास दुआएं हैं जैसे कि हम नए साल के लिए कोई पढ़ें, अगर या आपसे कोई मशवरा मांगे जी तो क्या हम रेकमेंड करेंगे आप उसके ऊपर? देखिए मैंने पहले ही भी ऐसे अर्ज़ किया गुलजार भाई, कोई बिलखसूस तो नहीं होती हैं, लेकिन जैसे दुरूद पाक है, हमने सुना कि इसकी रद्द नहीं है। हाँ, मैं भी अभी मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि सबसे पहली बात तो ये कि दरूद पाक है। अल्लाह तबारक ताला किसी सूरत दरूद पाक पढ़ा हुआ रद्द नहीं फरमाता, हर हालत में सुना जाता है। ठीक है, हमारे पास कॉलर है नसरीन फ्रॉम अटक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नसरीन जी, हमने ये पता करना था कि मेरा स्टार पाइसेस है ना, तो मैंने कहा कौन सा पत्थर सही रहेगा। ठीक है, आपकी वालदा का नाम? नसरीन बीबी। नसरीन बीबी, ठीक है। आपका नाम नसरीन है, वालदा का नाम क्या है? मेरा नाम शैला है। शहला, ठीक है, ठीक बेटे, ठीक। शैला है और आपकी वालदा का नाम नसरीन है, ठीक है जी। पत्थर आपने पूछा, हाँ, तो पत्थर आपके लिए भी तकरीबन वही जो हमने पहले बताए हैं कि नीलम, याकूत और सुर्ख हकीक, ये 3 पत्थर तीनों में से कोई आपके नाम से। हाँ, अच्छा, तीनों नहीं पहनने, तीनों में से कोई हाँ, एक तीनों नहीं पहनने। ये आपने बड़ी प्यारी बात बताई है, तीनों नहीं पहनने, तीनों में से कोई एक पहन लीजिए जो आपको अच्छा लगे, कोई भी पहन सकते हैं। सुर्ख हकीक है तो वो कितने ग्राम का होना, कितने कैरेट का होना चाहिए? सुर्ख हकीक जो है वो कम से कम 10 कैरेट में जी, लाकड़ फ्रेम में पहन ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। बाकी नीलम या ये 6 कैरेट में पहन सकते हैं। 6 कैरेट में अगर इंशाल्लाह ताला आपको इसका बेनिफिट मिलेगा अल्लाह के फजल से। ठीक 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 ठीक। ये भी लॉकेट या उसमें अंगूठी में पहन सकते हैं? हाँ, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, खवातीन जो है वो सोने में बना के पहन सकती हैं? जी बिल्कुल पहन सकती हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल पहन सकती हैं। अच्छा, इसलिए कि मर्द तो चांदी में ज़रूरी है, चांदी में, वो चांदी में, लेकिन जो खवातीन है वो सोने में भी पहन सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन पत्थर का जिस्म पर लगना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे रिंग बनवाएं कि जो आपके जिस्म पर जो है ना वो लग सके, ठीक है। और नंबर जो है हमारे स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे, तो आप अगर पत्थर के मामले में कोई मालूमात करना चाहते हैं नगीना के बारे में तो चिश्ती साहब से फ़ोन करके उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। और जी, हम बात कर रहे थे उसके बारे में। अच्छा, फ़रा को ले लेते हैं पहले। फ़रा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? मैंने अपनी जी ठीक ठाक, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फ़रा, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में बात करनी थी। उनके ना घर के हालात थोड़े उनके हस्बैंड के साथ मतलब अच्छे नहीं रहते, और इस तरह से यानी मसला रहता है कि उनके कोई प्रॉपर्ली हस्बैंड की जॉब नहीं है और इस तरह से। ठीक है। उनकी आप पहले तो अपने सिस्टर का नाम बताइए। माविश नाज। ठीक है। और उनकी वालदा का? आपकी वालदा उनकी वालदा एक ही? शमीम अख्तर। जी जी, शमीम अख्तर जी, ठीक है। बहनोई का नाम बेटे? बहनोई का नाम इमरान अख्तर। और उनकी वालदा का नाम? उनकी वालदा का नाम है मुसर्रत। जी, बता देते हैं आपको इंशाअल्लाह। ठीक है। आपने बताया बेटे कि कुछ उनके आपस में भी हालात अच्छे नहीं रह रहे और घर के हालात भी ठीक नहीं है, घरेलू हालात भी ठीक नहीं है, फाइनेंशियली आई थिंक प्रॉब्लम है। ऐसा ही है। अल्लाह पाक करम फरमाने वाली ज़ात पाक है बेटे। उनसे ये कहें कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तलावत किया कीजिए, और चलते फिरते दरूद पाक जैसे हमने अर्ज़ किया है उसकी कसरत करते रहें। उनके शोहर भी और ये भी। नगीना जो है, महविश जो है, ये अगर याकूत पहने 6 से 8 कैरेट में, इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इमरान साहब जो हैं अगर वो ओपल पहन लें 6 से 8 कैरेट में तो इंशाअल्लाह तबारक ताला इनके लिए मुस्बत रास्ते पैदा होंगे।
और ये हाँ आपसे फिर ये अर्ज़ करते चलते हैं कि दोनों हज़रात ये हैं जो हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह मोहम्मद की तिलावत करें और अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से इंकसारी से दुआ करें। वो रब सुनने वाला है, करम फरमाने वाला है, मेहरबानी फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आप देख लेंगे बहुत बेहतरी हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें तब्दीली ना आए तो हमें मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, जब चाहे आप रब्ता करके पूछ सकते हैं इसके हवाले से। जी ठीक। तो बाकी कोई भी डिटेल होता है, जब मैंने पहले भी कहा था कि जब इंसान किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा होता है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, ठीक है। तो या फिर आपका टाइम जो 2 महीने 3 महीने आपने पढ़ना है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद भी पूछना ज़रूरी है कि आगे इसके क्या चेंजेस करने बिल्कुल चाहिए। तो मशवरा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और टाइम हो गया ब्रेक का, कहीं जाना नहीं है, वापस आते हैं चिश्ती साहब से बहुत सारे और सवालात पूछते हैं और आप लोगों की कॉल भी लाइव ले रहे हैं हम, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कॉल करते रहेंगे और बहुत सारे अपने बारे में मालूमात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है हमारे पास मौजूद हैं खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, और जैसे कि आपको मालूम है रूह कुरानी और से रूहानी इलाज करते हैं। मिलने का पता है चिश्ती रूहानी नगीना सेंटर, मतीन गैलेक्सी मॉल, ऑफिस नंबर UG6, नज़द जौहर मोड़, राशिद मिनाज रोड, गुलशन इकबाल कराची, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इनसे मिल भी सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, इनके नंबर भी चल रहे हैं। जो भी चीज़ बताई जा रही है उसके बारे में कुछ मालूमात करनी हो तो उसके बारे में भी आप मालूम कर सकते हैं। जी चिश्ती साहब कैसे हैं, खैरियत से? तो नए साल की बात हो रही है तो बहुत सारी बातें भी अभी आपसे पूछनी है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कॉल आ गई, पहले कॉलर को हम ले लेते हैं। फरजाना है डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। जी वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरजाना। जी वो ना ये मुझे इनसे पूछना था, ये जो मेहमान आए हुए हैं ना। जी जी पूछे, हाँ पूछे। तो इनसे ये पूछना था, मुझे ना बच्चे होते हैं लेकिन वो ना ग्रोथ नहीं होती। ठीक है जी ठीक है। बेटे नाम बताएं अपना पूरा। फरजाना। वालदा का नाम? किसका? माँ का नाम? वालदा का नाम सलमा। और शोहर का नाम? सलमा। शोहर का नाम बेटे? शोहर का मुस्तफा। मुस्तफ़ा की वालदा का नाम? मुस्तफ़ा की वालदा का नाम? वालदा का नाम आफिया। जी बता देते हैं। आफिया। आफिया, ठीक है बेटे बताते हैं। ओके आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं। इनका असल में टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है, वो डबल आवाज़ आ रही है। बेटा आपने औलाद के हवाले से बात की है। अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, वो रब है, फ़ज़ल फरमाने वाली ज़ात पाक है। वो हमसे सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। वो नेमत रहमत वो रब ही जानता है आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। लेकिन फिर भी जब बीमार होता है बंदा, दवा तो करनी है हमें हर हालत में, उस तकलीफ़ का अजाला तो हमें कोशिश है कि करनी चाहिए हमें उसकी। तो उसके लिए बेटा हम आपको बता दें कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें आप। तहज्जुद की नमाज के बाद बेटे आप हर नमाज के बाद सूरह अल-तगाबुन है 3 मरतबा इसकी तिलावत करें, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ। वहीं तहज्जुद में जाए नमाज पे बैठ के सजदे में चली जाएं, रब तबारक ताला की बारगाह में इल्तिजान मजबूर जैसे होता है ना, मतलब बिल्कुल लाचार, उस रब की बारगाह में आजिज़ी इनकसारी मुकम्मल यकसुई के साथ दुआ कीजिए। परवरदिगार बेहतर सुनने वाला है। इसके साथ साथ आप कोशिश ये कीजिए बेटे कि पानी का एक गिलास लेकर उस पे आप आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 11 दफ़ा ये, और 11 दफ़ा सूरह यासीन की आयत नंबर 9 अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहीम पढ़ के उस पानी पे दम करें। आधा गिलास ख़ुद पिएँ, आधा गिलास अपने हस्बैंड को पिलाएं। ये 41 दिन तक कीजिए बेटा। इसके साथ अगर आप नगीना पहन लें, फरजाना आपके लिए जो है दुर्र नजफ़ है, ये आप 7 से 8 कैरेट में पहन लें। मुस्तफ़ा भाई के लिए जो है वो ओपल है,
अगर वो 7 से 8 कैरेट में पहन लें, इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरा परवरदिगार बड़ा करीम है, रहीम है, फजल फरमाएगा। जब आप मुकम्मल यकसुई और यकीन के साथ, बात है यकीन की बेटे, आपने डॉक्टरों से इलाज भी कराया होगा, सब कुछ करवाया होगा, ऐसे तो नहीं कि आराम से बैठे होंगे। यकीन के साथ इसको कीजिए, इंशाअल्लाह रब मेहरबानी फरमा देगा। जो आपके नसीब में बेहतर है वो रहमत नेमत रब जानता है, आपको इंशाअल्लाह अता करेगा, फ़ायदा होगा उसका। ठीक है जी जी भैया। बेहतरीन आपने माशाल्लाह। अच्छा, एक ग्रोथ बच्चों की ज़ाहिर बात है वो जो होते हैं ना अब नॉर्मल हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पा रही होती है, बिल्कुल इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर लोगों के साथ। साहब बात यह है कि आम जिंदगी में हम डॉक्टर हमें जी। टॉनिक देते हैं। जी जी, नादिया हमारे पास हैं, सॉरी जी जी नादिया हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी गुलजार भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार भाई मैंने पहले भी कॉल की थी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है जी 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 मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, जी, वो आपको सलाम कह रही है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी 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 मैंने पूछना था कि हजरत साहब से पूछ के बताइएगा कि वो बीमार रहती है हर वक्त। अच्छा, नाम? बेटी का नाम क्या है? जी इरम। इरम। उम्र कितनी है बेटे? जी उसकी 22 साल है। ठीक हो गया, बता देते हैं आपको देख के, ठीक है टीवी पे रहिए, हम आपको बता देते हैं बेटे। ठीक है। आप इरम के हवाले से आप नादिया बीबी ने सवाल किया कि बीमार रहती हैं, 22 साल उम्र है, वही फिर वही बात हम करेंगे, लाजमन आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, बिल्कुल। दवा दारू सब चल रहा होगा। इसके साथ साथ बेटे आप कोशिश ये करें कि बेटी को बोलेंगे पाक साफ रहे, बावजूर रहे। ठीक है। एक तो ये इस पे लाजम करें। दूसरा ये है कि जो उसकी डाइट है, किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछ के उसके लिए अच्छी डाइट जो है उसको वो दीजिए, तजवीज़ करवाएं। हाँ उससे तजवीज़ करवाएं उसको और वो दीजिए। इसके साथ साथ आप कोशिश ये करें कि याकूत जो है, याकूत 15 कैरेट का पत्थर लाकड़ फ्रेम में इस बच्ची को गले में पहना दीजिए। इसके साथ कोई एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए और सूरह यासीन की जो आखिरी 2 आयत हैं बेटे, वो 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके इस बच्ची को पिलाइए रोज़ाना 21 से 41 दिन तक। इंशाअल्लाह तबारक तआला परवरदिगार करम फरमा देगा। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मदद फरमाने वाला है, इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। अभी गुलजार साहब ने एक बात किया था, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरी बॉडी में ये चीज़ें, इस प्रोटीन की कमी है, ये है, हमारा मैन्युफैक्चरर हमारा रब है बेशक। और उस रब ने हमारी जो विटामिन्स जो है ना वो कुरान है हमारे लिए बेटे। सही बात है। जो जो आपको बताया जाता है इसको पढ़ के पानी पीजिए, अपने ऊपर लागू कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के फजल से सारी कमी पूरी होगी इंशाअल्लाह। आसमा है हमारे पास आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम आसमा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरी तबीयत 2-3 माह से थोड़ी खराब है, बीपी का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से मेरी बेटी भी मैं प्रेग्नेंट थी तो डेथ हो गई है। तो मुझे सेहत के बारे में पूछना था, अगर आप बता दें तो। ठीक है। आपकी वालदा का नाम? आसमा। आसमा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसमा और वालदा का नसरीन। जी नसरीन। ठीक बेटे बता ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, बताते हैं। अभी तकलीफ है आपके साथ, अल्लाह मददगार जी, है। अल्लाह महरम करे। बिल्कुल। एक बात तो बेटा ज़हन में रखिए कि अल्लाह है सब कुछ, अल्लाह से बढ़ के कोई पीर, कोई बाबा, कोई कुछ भी नहीं। अल्लाह शफा देने पे आता है तो अल्लाह फिर वो कोई रास्ता ऐसा बना देता है जिस पे चल के हम अपने मामलात में बेटे कामयाबी ले लेते हैं। आपने ये बात बताई है तो आपके लिए हम ये बताएं कि दुरूद पाक की बेटे आप कसरत कीजिए, नमाज पंजगाना अदा कीजिए, हर नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7 है बेटे, 11 मरतबा पढ़ के हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजान दुआ कीजिए, अपने मनाजात कीजिए। परवरदिगार बहुत कारसाज है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे हालात में आपके लिए ये चीज़ बेहतर से बेहतर आपके लिए होती जाएगी। बाकी आप कोशिश ये कीजिए कि रात को सोने से पहले पानी का गिलास ले लें या कोई भी खाने वाली चीज़ आप लेना चाहें, 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के वो पानी आप भी पिएँ, अपने शोहर को भी पिलाएँ। 11 दिन तक ये करके फिर बताइएगा क्या पोजीशन है, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी हो जाएगी। बेहतरी हो जाएगी। जी बिल्कुल। जी
तो आप बता रहे थे कि जिस तरह से इंसान दवाइयाँ खाता है, जी विटामिन बिल्कुल, लेता मैं है, वही तो अर्ज़ कर रहा कुरान जो है वो हमारे जिस्म के लिए एक विटामिन की वही दवाई वही विटामिन हैं। हाँ, अगर बात यही होती है ना गुलजार भाई कि अल्लाह हमारा मैन्युफैक्चर हाँ, है, बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे, हमें बनाया, बिल्कुल। अल्लाह ने हमारे लिए फिर वो कुरान बना दिया। हाँ बिल्कुल। हम अगर उन आयात को उस यकीन के साथ, उस अकीदे के साथ जी। कि हाँ इससे शफा मिलेगी, बिल्कुल। आप पढ़िए, पानी में दम, किसी भी खाने वाली चीज़ पे दम करके इस्तेमाल कीजिए, जी। मेरे रब की मेहरबानी से जी। वो ही विटामिन्स आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिनकी कमी होगी आप इसलिए कि जिसने बनाया है तो वो खूब जानता है खूब कि जानता मैंने है। किस तरह बनाया है इसको और इसमें क्या क्या हकीकत, चीज़ें मैंने डाली हैं, क्या बेशक, रखा है, बेशक, बेशक। तो वो कहाँ से सही होने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ऐसे- अक्सर जो एक लफ्ज़ मैंने सुना था पहले, तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि बेसिकली ये लफ्ज़ है क्या, कि इंसान का इलाज तो हम कर सकते हैं यहाँ पर दवाइयों से, इससे उससे, लेकिन जो इंसान की रूह होती है ना, उसका इलाज जो है ना वो बहुत एक मुश्किल चीज़ है। उसका इलाज अगर सही हो जाए तो इंसान जो है ना बहुत सारी मुश्किल रिक्वायरमेंट है ना, ये भी निकाल- रिक्वायरमेंट है, हाँ, रूह की भी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है, रूह की जिस्म के हर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट। सही बात तो है। रूह की ये रूहानियत का है, इलाज जी, जिसका कहते हैं। रूहानियत है ये बिल्कुल। हमारे पास कॉलर है नईम फ्रॉम रहीम यार खान। अस्सलाम वालेकुम। गुलजार भाई, वालेकुम सलाम। गुलजार भाई बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है, ऐसा है जैसे बदला हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। गुलजार भाई मुझे आपका नंबर चाहिए। जी जी, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा जी। और कुछ पूछना चाहेंगी? जी मैंने पूछा है काजी साहब से कि मेरे सारा साल तबीयत ठीक नहीं रहती और कुछ ना कुछ हो जाता है, यानी कुछ कोई ना कुछ बीमारी हो हो जाती है, कभी कुछ ठीक। हो जाता क्या है। नाम? क्या- आपका क्या- आपका नाम क्या है? नईम? नहीं, और मेरी वालदा का नाम है जैनब बीबी। जैनब बीबी, ठीक है जी बेटे बता देते हैं आपको। ठीक है, आपको बताते हैं। तबीयत आपने बताया कि सारा साल ठीक नहीं रहती, तो बेटे आप एक काम कीजिए कि पहली बात तो ये है कि नमाज पंजगाना ये हर हालत में हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज की मुआफ़ी रब ने नहीं दी, आसानियाँ ज़रूर दी हैं कि खड़े होके पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, इशारों से पढ़ लो। रब ताला ने हमें आसानियाँ ज़रूर दी हैं। बेटे नमाज की पाबंदी करें। हर नमाज के बाद आपको मैं पढ़ने के लिए सूरह फलक और सूरह नास बताता हूँ, 3 मरतबा दोनों पढ़ के अपने ऊपर दम करें बेटे, और ये कोशिश करें कि चाँद की पहली तारीख से लेके 6 तारीख के अंदर अंदर किसी भी चीज़ का अपने हाथ से सदका कीजिए आप, जो इस्तात हो, जो हिम्मत हो, जितनी हैसियत हो। वो वाइट कलर में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आटा है, दूध है, चीनी है, चावल है, 1 पाव, 1 किलो, जो आपकी इस्तात है उसके हिसाब से कर दिया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखिए 1-2 महीने के अंदर ही परवरदिगार के फजल से आपको खुद बेहतरी महसूस हो, आप खुद बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ अगर आप नगीना पहनना चाहें बेटे तो नगीना है आपके लिए ओपल 8 कैरेट में, इसको पहने इंशाअल्लाह तबारक ताला दोबारा से ये तकलीफ आपके साथ नहीं होगी इंशाअल्लाह। वैसे ओपल यहाँ मिल जाता है पाकिस्तान के? जी मिलता है। अच्छा ठीक है। मिल जाता है। हमारे पास कॉलर हैं नसीर अहमद फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। मैं बीमार रहता हूँ बहुत ज्यादा, जी नसीर अहमद। और पता नहीं क्या वजह है। उसका पत्थर कौन सा पहनू है? पत्थर नसीर भाई वालदा का नाम क्या है? गलाम सकीना। ज़राब सकीना या ज़रियाब सकीना? गलाम सकीना। गुलाम आप सकीना। ठीक है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर के पास तो आप गए हैं, दवाई तो ले रहे हैं ना आप? दवाई तो ले रहा हूँ लेकिन बीमार रहता हूँ, शुगर भी है और मैदे की तकलीफ भी है और भी तकलीफें हैं। जी बताते हैं आपको, परेशान- बता दें, पर- अभी बताते हैं आपको इंशाअल्लाह ठीक है, ताला। आप टीवी की शुगर तरफ का भी चलें। आपने बताया, आप बीमार भी रहते हैं। शुगर के लिए तो आप एक काम कर लीजिए, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो भी मामला आते हैं, मेथी दाना होता है, चाय के 2 चम्मच रात को 1 गिलास में भिगो कर रख दीजिए। सुबह जब उठें नहार मुँह उसके ऊपर 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहीम पढ़ के उस पानी को निहार मुँह पी लीजिए। अच्छा वो मेथी दाने के जो दाना होगा अगर चबा के निगल सकते हैं तो ठीक है, अगर आप समझते नहीं दिल नहीं मानता तो उसको पहले छोड़ दीजिए, लेकिन ये पानी मुसलसल अपने साथ रखिए। नहायत ही कम खर्च ये नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको पियोगे ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये जो आप बीमार रहते हैं, मेरे रब ने चाहा सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी आपसे। ज़बरदस्त। नगीना अगर आप पहनना चाहें तो नगीना आपके लिए है, अल्लाह आपका भला करे। ये इसमें याकूत पहन लें,
लाकड़ फ्रेम में गले के अंदर 10 से 12 कैरेट के अंदर। और कोशिश करें कि हर नमाज के बाद आप सूरह फलक और सूरह नास 7-7 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला 11 से 21 दिन में ही आपको फ़र्क महसूस होगा। बाकी ये जो मैंने आपको शुगर का पानी वगैरह बताया पीने के लिए, मेथी दाना, ये अप्लाई रखिए अपने ऊपर। इंशाअल्लाह ताला आप खुद डॉक्टर के बहुत सारे खर्चों से बच जाएंगे आप। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और कारी साहब इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह। और नया साल मुबारक हो खैर आपको भी बहुत जी, बहुत जी, मुबारक, आप पूरी टीम इंशाअल्लाह। को बहुत बहुत मुबारक। अब मेरी मुलाकात आपसे नए साल के बाद होगी इंशाअल्लाह, ठीक है। और हमारे टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। पर्शियन जो है राइस, बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव तैयार करने जा रहे हैं नए साल की खुशी में। और छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं पर्शियन स्टाइल के जो है राइस, इसको पुलाव भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पुलाव होता है ये, और इसे आप अपने घर पर बना सकते हैं। और लाइट सा होता है, बहुत मिर्च मसाले नहीं होते, जैसे मैंने आपने पहले भी जिक्र किया था कि लाइट खाना होता है और थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी है, ठीक है। और चलते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है प्याज से, ठीक है। प्याज हमने तकरीबन एक दरमियानी प्याज ले लिए चॉप, और इसे हमने फ्राई करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने दालचीनी, साबुत दालचीनी, ठीक है, वो हमने इसमें ऐड कर दिए। और थोड़ी सी ज़ाफ़रान एक चुटकी हमने डाल दी, ठीक है। तो ये शुरू में स्टार्ट में ही हम डाल देंगे ताकि फ्लेवर जो है ना वो इसमें बन जाए, ठीक है, प्याज का और साबुत जो गरम मसाला या दालचीनी जो है उसका। आप इसमें तेज़पात भी डाल सकते हैं, यानी कि जो तेज़ पत्ता होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, प्याज वगैरह जैसे हमारे यहाँ भुनी जाती है बहुत ज़्यादा, तो पर्शियन खानों में यानी कि ईरानी खानों के अंदर बहुत ज़्यादा इसको भुना नहीं जाता, नॉर्मली इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर गोश्त जो है बॉइल्ड किया हुआ है मैंने, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ प्याज बॉइल्ड किया हुआ, तो उसको ज़्यादा ओवर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हमने इसको मिक्स करने के बाद, ठीक है, अब इसमें मसाले आप बड़े यानी कि सिंपल मसाले हैं, कोई इतना हैवी मसाला इसमें नहीं है। थोड़ा सा हमने ले लिया इसमें लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच हमें चाहिए होगा, ताकि राइस में भी ऐड कर दें, ठीक है। तो राइस का भी, सफ़ेद मिर्च ये भी 1 चाय का चम्मच, और 2 चिकन के क्यूब्स हम डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसे आपने मिक्स कर देना। हमारे पास कॉलर है खुर्शीदा फ्रॉम डीजी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी खुर्शीदा भाई, मुझे आपका नंबर चाहिए था। जी जी बिल्कुल, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, आप होल्ड पर रहिएगा, ठीक है जी। जी, तो मसाले हमने डाल दिए, काली मिर्च सफ़ेद मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, थोड़ा सा चुटकी ज़ाफ़रान डाल दिया, साबुत गरम मसाले में से दालचीनी और तेज़पात डाल दिया, प्याज डाल दी, और गोश्त जो हमने बॉइल्ड किया हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। मेरे पास ये यखनी जो गोश्त को बॉइल करते वक्त यखनी बची थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई और इसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। चलें, गोश्त गला हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को पकना ज़रूरी है, तो इस तक जब तक ये बन रहा है, तो मैं दूसरी तरफ जो है ये आपको बताऊंगा कि इसमें हमने ये जो पतीला है इसको हमने इसमें बटर जो है वो शामिल कर देना है, ठीक है। तकरीबन जिसमें हमने दम लगाना है उसके लिए हमने बटर ले लिया है तकरीबन 25 ग्राम के करीब। ये बटर मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको पूरे पैन को अच्छी तरह से ऐसे ऐसे ग्रीसी कर देना है, ठीक है। ये बटर मेल्ट हो जाएगा साथ में, और इसके बाद आलू के जैसे चिप्स नहीं होते, हमने ऐसे आलू के चिप्स काटे हुए हैं, ये देख लें, ठीक है। इस तरह के आलू के चिप्स काटे हुए हैं, ये हमने इसकी तह पे बिछाना है, ठीक है, दम लगाते वक्त, ठीक है। और ये तह पे बिछाकर इसे बटर के ऊपर सारी, और
फिर ये राइस हमारे पास बॉइल्ड हुए में, राइस में मैंने नमक डाला है थोड़ा और तेज़ पत्ता डाला है, ये देखना, नमक और तेज़पात, बस ये 2 चीज़ें ऐड की हुई है। ये राइस तैयार बॉइल्ड हुए में। ये ग्रेवी जो है इसके अंदर हम ये नीचे आलू हमने डाल दिए, उसके बाद इसको ग्रेवी को शामिल किया, ऊपर से राइस डाल दिए और उसको दम पे लगा दिए। सादा प्लेन बिल्कुल राइस, कोई इसमें जर्दे का रंग वंग नहीं होता, सिंपल सादा सा बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलें जी, इसको आलू के स्लाइसेस में लगा लेते हैं। इस तरह से आलू के स्लाइसेस पे बिछा लें और जब आलू के स्लाइसेस काट रहे हो ना तो आप याद रखिएगा इसमें आपने थोड़ा सा नींबू का रस लाजमी इसमें आपने डाल के रखना है ताकि ये आलू जो है ना वो काले ना पड़ जाएं। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने मैं भी आपको ब्रेक पे जाने से पहले दिखा भी दूंगा कि आपको आलू को मैंने कैसे लगाया है इसके अंदर। ज़रा कैमरे को इधर मेरे पास ले आइएगा। ठीक है, और चलें, ये देखें इस तरह से मैंने आलू को साइडों पर पूरे तरीके से बिछा दिया है इसके ऊपर। ठीक है, साइडों पे भी लगाया है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ईरानी राइस अज्जा, सेला चावल 300 ग्राम, मटन आधा किलो, प्याज चॉप 2 अदद, लहसुन चॉप 1.5 खाने का चम्मच, आलू 2 से 3 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, जाफरान 1 चुटकी, तेजपात 4 से 5 अदद, मक्खन आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिस्ता बॉयल बगैर छिलके गार्निशिंग के लिए। राइस बनाने का तरीका, पतीली में तेल और तेजपात शामिल करके कड़कड़ा लें। अब इसमें चावल और पानी शामिल करके 1 कनी बॉईल करके छान लें और एक तरफ रख दें। गोश्त तैयार करने का तरीका, पैन में मक्खन और तेल शामिल करके लहसुन और प्याज फ्राई कर लें, मटन शामिल करके भून लें। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गोश्त गलने तक पकाएं। गोश्त गल जाए तो उतार लें। अब एक पतीली में बचा हुआ मक्खन और तेल मिक्स करके डालें और आलूओं की कतलियां काटकर बिछा दें। फिर इस पर चावल, गोश्त और ज़ाफ़रान डालकर दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और पिस्ते से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे पर्शियन राइस के साथ। और अगर आपने राइस बॉईल करके रख लिए हैं, आलूओं की कतलियाँ बना ली हैं और गोश्त आपके पास बॉइल्ड हुआ है तो बहुत कम टाइम में ये रेसिपी आपकी तैयार होगी, लेकिन बहुत अच्छी होती है। इसलिए कि मैंने आपसे जैसे कहा कि कुछ मसाले वाले खाने होते हैं, कुछ बिल्कुल लाइट खाने होते हैं। जो बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, हर तरह के लोग इसे खा सकते हैं। तो आज वैसे ही न्यू ईयर वाला दिन है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, चलें जी, इसको हम आलू का मैंने आपको बता दिया, फिर मैं आपको कैमरे पे दिखा दूं कि आलू को मैंने किस तरह से इसके तय पे बिछाया है। और अगर ये आलू के ये पर्शियन राइस में आलू ना हो तो ये राइस नहीं बनेगा और लोग आपका ये खाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, बटर लगाया और उसके आलू की कतलियाँ मैंने इसके ऊपर इस तरह से बिछा दी हैं नीचे ज़मीन पर। ठीक है, ये देख लें पतीले के तय पर, और ये जल जाएगा ना हल्का हल्का सा, तो वो बड़ा टेस्टी होता है। उसकी खुरचन अगर इसके साथ ना हो तो पर्शियन राइस में मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसमें शामिल करनी है। उसके बाद मैंने राइस बॉईल किए हुए 1 कनी में और इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, और तमाम राइस को मैंने अच्छी तरह से इसमें शामिल कर दिया। चलिए, और इसको मैंने फैला दिया राइस को अच्छी तरह। अब नीचे चले गए आलू, उसके ऊपर आ गए राइस और उसके ऊपर ये जो सालन हमारा तैयार हुआ है ये मैंने ऐड कर दिया। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस सुल्तान फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से?
जी। मैं ठीक ठाक। जी। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं एक साल बहुत- से ट्राई कर रही हूँ, आज खुशकिस्मती से मेरी कॉल लग गई। ठीक 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 जी मुझसे सर मुझे ना आपसे मशवरा करना है जी। कि मेरा मतलब ना मेरी एज 29 ईयर्स है ना, ठीक 2 है। साल से मैं मैरिड हूँ। मेरा बीपी हमेशा लो ही रहता था। लो रहता है एक आपका? हफ्ता जी लो रहता था। था, तो ठीक है। अब ना मेरा बीपी जो है वो हाई होना शुरू हो गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मतलब इतना ज्यादा नहीं, 140/90 है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अच्छा। मेरे सर में शदीद दर्द होता है, प्लस मेरा मेदे का भी थोड़ा सा मसला है कि बैठे बैठे ना हाथ पाँव ठंडे हो जाएंगे, जो भी चीज खाती हूँ ना गैस बन जाती है। ठीक है। प्लीज इसके लिए कोई नुस्खा अच्छा, बता आपके दें। खून की कमी तो नहीं है आपके? जिस चेक करवाया था आपने? जी खून की कमी थी, लेकिन अब इतनी नहीं है। अब भी है सही, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सर मेरा तो चैनल भी चला गया, मैं टीवी देख रही थी, दूसरा आ गया। आपका रिपीट शो किस वक्त होता है? मैं भी दोबारा सुन लूंगी। अच्छा, मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आप आवाज़ मेरी रिकॉर्ड कर लें या सुन लें, ठीक है? लिख लें, ठीक है? जी 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 जी। आपने लेना है 2 दाने आलू बुखारे के, जी जी। और तकरीबन 7 दाने काली किशमिश, जो अगवानी 2 पुलाव दाने में। आलू बुखारे, जी, 7 दाने काली किशमिश, 7 दाने काली किशमिश। ठीक है है? सर। इसको धोकर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें रात को, जी। और सुबह निहार मुंह इसे आपने चबा चबा के खा लेना है, और जी। बाकी पानी पी लेना है इसका, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। और ये तकरीबन आपने 3 महीने तक करना है लगातार। ठीक। ये सर, सारी ये बीपी हाई वो नॉर्मल करने सारी के लिए आपने ये चीजें सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच ओके, सर। अल्लाह हाफिज़। मैदा भी ठीक हो जाएगा आपका, और मैदे की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। साथ में आपके अंदर अगर ब्लड की कमी है वो भी दूर होगी, हाजमा भी ठीक रहेगा, और बीपी जो हाई और लो हो रहा है वो भी मामला सेट हो जाएगा। इसलिए कि जिन लोगों की बीपी लो होता है उनका ज़ोर ज़रा सा भी हाई होगा ना तो उनको तकलीफ़ होती है, या जिनका बहुत ज़्यादा हाई होता है उनका बीपी लो हो जाए बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी कि नॉर्मल आदमी से ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसलिए दोनों हालत में जो है ना प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ हमने पुलाव के ऊपर सालन डाल दिया। सालन डालने के बाद जो हमने बनाया था वो हमने ऐड कर दिया, उसके बाद इसको हमने दम पर लगा दिया। आखिर में जब इसको हम डिश आउट करेंगे तो मेरे पास थोड़े से ज़ाफ़रान के स्लाइसेस वो पड़े हुए डंडियाँ, और इसके साथ अपना क्या कहते हैं पिस्ता, ठीक है? आपके पास पिस्ता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत महंगी है आजकल वो है चिलगोज़ा। बेसिकली इसके ऊपर वैसे तो चिलगोज़ा इस्तेमाल किया जाता है, तो चिलगोज़ा जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चिलगोज़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने जो पिस्ता है उसको मैंने पानी में भिगोया, ये देखें इस तरह से, और इसका छिलका जो है ना वो हटा लिया है। तो इसको आपने ऊपर से हल्का सा ऑयल में या घी में फ्राई करके ज़रा क्रिस्पी हो जाए इसके ऊपर डाल देना है राइस के, और ये ज़ाफ़रान की चुटकी जो है ना ये भी ऊपर डाल देना है, और इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। यकीन करें बहुत ही मज़ा आने वाला है, लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। इसके साथ ये ऐसी डिश है कि इसके साथ किसी और साइड डिश की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। अगर आप बनाना चाहें तो हमारे यहाँ की जो यखनी सूप टाइप के बनता है ना, चिकन वाला सूप, यानी कि सादा, एक तो होता कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप, वो वाला नहीं, जो हमारे देसी स्टाइल का पानी वाला जो सूप बनता है जिसको क्लियर सूप कहते हैं, वो अगर आप इसके साथ सर्व करेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप घर पर मज़े मज़े की डिशेस तैयार करेंगे। और साथ में ये है कि जो भी कुछ हमने शुरू में बताया मैंने और अभी भी बता रहा हूँ, नया साल है, नया साल कोशिश करें कि अपने घर वालों के साथ मिलकर गुजारें। और नए साल की खुशी में सबसे अच्छी चीज़ ये है जो मुझे अच्छी लगती है, मैं भी अक्सर सोच रहा होता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर टारगेट बनाएं या अगले साल के लिए गोल अपना सेलेक्ट कर लें कि यार मैंने ये करना है। तो उससे क्या होता है कि इंसान कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। तो मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सा हर साल इरादा करता हूँ, लेकिन इस साल मैंने कोशिश की है कि लाजमी इस काम को करूँगा, तो वो है वज़न को कम करना, ठीक है ना। वज़न कम करने का मैंने इरादा किया है, गोल है मेरा इंशाल्लाह 20-25 किलो वज़न इस साल कम करूँगा। अगले साल 21 में अल्लाह मैंने ज़िंदगी दी तो आप भी इसी तरह से अपना गोल बनाएं। कुछ पढ़ने का होता है, कुछ सीखने का होता है, और कोई भी चीज़ रायगा नहीं जाती है। जो भी चीज़ आप सीख रहे होते हैं टाइम को ज़ाया ना करें, ठीक है।
नए साल में इरादा करें। एक तो ये कि कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आ गई हैं, लेकिन ये भी चांस हमें मौका दे रहा है कि हम घर पर बैठे बैठे अगर इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश कोर्स कर लें, अगर हम फ्रेंच सीखना चाहते हैं, हम जर्मनी सीखना चाहते हैं, हम जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, हम चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कुछ भी, यानी कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा मसरूफ़ रखेंगे, यकीन करें ऑनलाइन क्लासेस आजकल बहुत आम हो गई हैं, ठीक है, उसमें आप जाकर अपने आप को हिस्सा ले सकते हैं, उसके अंदर भी बैठकर आप ना कुछ सीख सकते हैं। हाँ, हमारा शोबा जो है कुकिंग का, उसमें भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसमें चले जाएं। चाइनीज़ डिशेस नहीं आती हैं वो सीख लें, आपको जापानीज़ खाना सीखने का शौक़ है वो सीख लें, यानी कि कुछ ना कुछ करते रहें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये आज तक हमने अपने बड़ों से सुना है, और यकीन करें ये बिल्कुल 100% सच बात है। इंसान के घरों में झगड़े हो रहे होते हैं आजकल, ज़्यादातर यही मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों में आपस में। यूरोप वगैरह की तरफ तो बहुत ज़्यादा तलाक़ें होना शुरू हो गई हैं, रेशो बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कि आपस में बैठे हैं, काम कोई कर नहीं रहे, एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे होते हैं, तो इस तरह के जो है ना एटीट्यूड बुरा भी लग रहा होता है किसी का ना। बार बार जो लोग रोज़ाना सुबह से ऑफिस रात तक ऑफिस में होते हैं, वो अचानक घर पर रहने लग जाएं, तो फिर ये मसले मसाइल होते हैं। इसलिए अपने आप को मसरूफ़ रखें, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ लाजमी अपना रखें, बच्चों को भी अपने किसी न किसी एक्टिविटीज़ में शामिल रखें। मसरूफ़ रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि घर में तसादुम जो है वो नहीं होगा, और नया साल जो है 21 हमारे लिए इंशाल्लाह बेहतरी लेकर आएगा। और अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए हमेशा, कहते हैं ना अच्छी उम्मीद रखेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। अभी तक जो अच्छी ख़बरें हैं वो यही हैं कि वायरस का जो कोई ना एंटीडोज़ वगैरह जो है वैक्सीन वगैरह आने के चांसेस बनते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे मुल्क में ज़रा चीज़ें देर से आती हैं, बाहर मुल्कों में जल्दी आती हैं, लेकिन कहते हैं ना कोई अल्लाह ताला किसी न किसी का सहारा होता ही है, गरीब का भी कोई सहारा होता है, ठीक है। हमारे चाहने वाले भी कुछ मुल्क हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वो मुल्क जो है हमारे लिए सपोर्ट के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी, जो है वैक्सीन वगैरह आना शुरू हो जाएगी, और कुछ डोजेस लगा भी दिए गए हैं। खुशखबरी ये है कि कुछ लोगों को पाकिस्तान के अंदर डोजेस ट्रायल के बेसिस पे लगाया भी गया है, और इंशाल्लाह वहाँ वज़ीर सेहत हैं मेरे ख़्याल से हमारे कराची के, यानी कि सिंध के, तो उनको लगाया भी गया। तो इस तरह से स्टार्ट हो चुका है, बिस्मिल्लाह हो गई है, तो इंशाल्लाह करीब करीब ये भी चीज़ आ जाएगी। खौफ में जो पूरी दुनिया इस वक्त मुब्तला है, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा और हम बेहतरी की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो राइस तैयार हो रहा है, इसकी गार्निशिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रेसिपी हमारी जो है वो किस तरह की तैयार हुई है। और नए साल की खुशी में जो रेसिपीज़ आगे बनने वाली हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि कुछ हम सर्दियों से रिलेटेड रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, ताकि नए साल की मौसम जो है इस वक्त काफ़ी सर्द हो रहा है। अचानक सर्दियां थोड़ी सी हर पूरे इलाके में, पाकिस्तान के हर शहर में सर्दी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां भी हो रही हैं, सांस की बीमारियां सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊं जो आपके जिस्म को वार्म रखें, आपके जिस्म को गर्म रखें, आपके सीने को साफ़ करें। इस टाइप की चीज़ें, जैसे क्रैब्स वगैरह का भी मैं सोच रहा हूँ कि जो केकड़ा होता है ना, उसका सूप बहुत कारआमद होता है हमारे सेहत के लिए, तो उसके ऊपर मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे कि अपने मेन्यू में शामिल करें, उसको बताएं आपको कैसे बनाया जाता है, और उससे हमारी बीमारियाँ जो है ना, कौन कौन सी बीमारियाँ उससे दूर होती हैं। इन्फॉर्मेशन का सिलसिला भी अगले साल इसी तरह जारी रहेगा। और अगर कोई आपके पास तजवीज़ है कि अगले साल में हमें अपने शो में क्या करना चाहिए, कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए, कुछ नए गेस्ट बुलाने चाहिए, तो उसके मशवरा भी आप हमें दे सकते हैं। हमारी कॉल्स तो आपसे मेरी बात होती रहती है, ठीक है ना, इंशाल्लाह हमारी कॉल पर बात होती रहती है, तो बहुत सारे सवालात के साथ साथ मशवरा भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है पर्शियन राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं। अभी आपको जो है ना आलू थोड़े से जले जले से जो नज़र आ रहे हैं, नीचे की खुरचन जो होती है, यकीन करें इसके बगैर जो है ना लोग नाराज़ हो जाएंगे अगर आपने ये आलू खुरचन वाले जो है ना जो मैंने स्लाइस बना के लगाए थे नीचे, तो ये इस तरह से जल जाते हैं। आधे जल जाते हैं नीचे से, आधे जो है ना वो पके हुए रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बनाएं और इस दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसके ऊपर मैंने पिस्ता जो है वो डाल दिया है, थोड़ा सा जो बचा हुआ था मेरे पास, और उसके बाद थोड़ा सा ज़ाफ़रान चुटकी डाल दिए। तो ये हमारी राइस जो है पर्शियन स्टाइल ईरानी राइस जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप सादा भी खा सकते हैं, चुल्लू कबाब के साथ। हाँ, मुझे याद आया, चुल्लू कबाब के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे सर्व करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इसका ज़रूर आपने ट्राई करना है। बस आज के दिन 31 तारीख लास्ट डे है। आज कल जो है न्यू ईयर होगा। आज रात बहुत सारे लोग बदएहतियाती और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो प्लीज़ जज्बाती ना हो, अपना भी ख्याल रखें, दूसरे का भी ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप जज्बाती हो के दूसरों को नुकसान पहुंचाकर ज़िंदगी भर अपने आप को मलामत करते रहें, और जिसके घर पे ये हादसा हुआ होगा वो बेचारा कितना परेशान होगा नए साल के दिन वाले दिन ना। ठीक है, तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ इंजॉय करें, मिलें जुलें, खुशियाँ मनाएं, सब कुछ करें, लेकिन कहते हैं ना कि वो SOPs का ख्याल रखते हुए। अभी कोरोना गया नहीं है, अभी मौजूद है, तो आपने मास्क भी लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करना है, सोशल डिस्टेंस भी रखना है, और ग्लव्स भी पहनने हैं। जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें आपने कोशिश करना है कि आप इसको एहतियात करें, ताकि नए साल में जब हम दाखिल हों, इंशाल्लाह वैक्सीन भी आ गई है, सारी बातें हो गई हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी रफ़्तार जो तेज़ी है ना उसमें कमी रहेगी ना, तो वैक्सीन आ जाएगी तो फिर जितने लोग अफेक्टेड होंगे आराम से उसके ऊपर जो है ना अप्लाई कर दी जाएगी और वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में एक खौफ रास, पूरी दुनिया के अंदर खौफ रास है। मेरी दुआ है, फिर जाते जाते मेरी टीम की पूरी दुआ है, आज के तड़का की टीम की, आज इंटरटेनमेंट के लोगों की, तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे, हमारी मुश्किलात को आसान करे, पूरी दुनिया में जो खौफ है उसको ख़त्म करें, और साथ साथ ये जो बेचैनी बेकरारी है लोगों में, बिज़नेस भी बहुत ख़राब हुआ है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आई हुई है। ये सारी चीज़ें जल्दी सही उसी वक्त होगी जब वैक्सीन होगी, लोग सही हो चुके होंगे, फिर आराम से ये सारे कारोबार अच्छी तरह से दोबारा से वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, अल्लाह ताला चाहे तो जो चाहे कर सकता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सारे मसले मसाइल जल्दी हल हो जाएंगे। बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज इंटरटेनमेंट की तरफ से आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो पहले से। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ज़िंदगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।